गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम आदतों के बारे में जानेंगे, जड़ता के बारे में जानेंगे और चित्त की सफाई के बारे में जानेंगे। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग है। आज के इस सत्संग को भी प्रेम भाव से और ध्यान पूर्वक सुनिए। परमात्मा से संबंध की पहली शर्त है, परमार्थिक सीढ़ी है कि हम अपने भीतर से सारी जड़ता को दूर कर दें और जो जो तत्व हमें जड़ बनाते हों हम उनसे भी मुक्त हो जाएं। जिनसे हमें मूर्छा मिले उनसे मुक्त हो जाएं और जो जो अनुभूतियां हमें ज़्यादा चैतन्य बनाती हों, ज़्यादा होश से भरती हों, उनके करीब पहुंच जाएं। हम अक्सर सुनते हैं मनुष्य के भीतर आत्मा है, लेकिन जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हम विचार करेंगे तो हमारे भीतर शायद ही मुश्किल से 1% आत्मा होगी और 99% शरीर है। जब तक आत्मा 100% ना हो जाए तब तक कोई व्यक्ति सत्य को अनुभव नहीं कर सकता। शरीर से अर्थ केवल आपके दिखाई पड़ रहे रूप से ही नहीं है। उतना ही नहीं, बल्कि जिन जिन बातों में आपकी चेतना कर्मश जड़ हो जाती है, वहीं वहीं आप शरीर हो जाते हैं। हमें जो भी सिखाया जाता है और जैसा हमारा जीवन है, वह धीरे धीरे हमें मनुष्य कम और मशीन ज़्यादा बना देता है। हम मशीन होते जाते हैं, हम मशीन की तरह होते चले जाते हैं और जो आदमी जितनी अच्छी मशीन हो जाता है उतना ही दुनिया में सफल और कुशल समझा जाता है। असल में जो आदमी जितना मर जाता है उतना ही यह जगत उसे सफल मानता है। इसलिए पहली बात, अपने भीतर यह अनुभव करें कि आप कहीं मशीन तो नहीं हो गए हैं। एक आदमी 40 वर्ष तक रोज वह उठकर दफ्तर जाता है, ठीक वक्त पर खाना खा लेता है, ठीक बातें जो उसने याद कर ली हैं बोल देता है, उसकी सारी क्रियाएं यांत्रिक हैं। धीरे धीरे वह आदमी जड़ हो जाता है, उसके भीतर चैतन्य का सारा आविर्भाव बंद हो जाता है और जो आदमी इस जड़ता को जितनी तीव्रता से पकड़ लेता है, हम कहते हैं वह आदमी उतना कुशल है, उसकी उतनी ज़्यादा योग्यता है। और यह सच है कि मशीन हमेशा मनुष्य से ज़्यादा योग्य रही है, क्योंकि मशीन कोई भूल चूक नहीं करती और मशीन ठीक समय पर काम करती है और अपने समय पर बंद होती है। इस जगत का जैसा विकास हुआ है वह कर्मश इस भांति हुआ है कि हम मनुष्य की जगह मशीन को ज़्यादा आदर देने लगे हैं और मनुष्य भी धीरे धीरे मशीन की भांति होता जाता है। जो आदमी जितना ज़्यादा यांत्रिक हो जाएगा उतना ही उसके भीतर की आत्मा सिकुड़ जाती है। यदि हम अपने को देखेंगे तो हम पाएंगे हम करीब करीब एक मशीन की तरह हो गए हैं जो रोज वही के वही काम कर लेती है और हम इन कामों को दोहराते चले जाते हैं। एक दिन हम पाते हैं आदमी मर गया। मृत्यु इसी यांत्रिकता का अंतिम चरण है। हम धीरे धीरे जड़ होते जाते हैं। एक छोटा बच्चा जितना चैतन्य होता है, एक वृद्ध आदमी उतना चैतन्य नहीं होता। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था, जो छोटे बच्चे की भांति होंगे वे परमात्मा के राज्य को अनुभव कर सकेंगे। इसका कोई यह अर्थ नहीं कि जिनकी उम्र कम होगी। इसका अर्थ है जिनके भीतर स्फुरना, जिनके भीतर सहज चेतना जितनी ज़्यादा होगी वे उतनी जल्दी परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं, वे उतनी जल्दी सत्य को अनुभव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा विकास होता चला गया उतनी ही सत्य के अनुभव की संभावना कम होती गई है। हमारी सहजता हमारे भीतर कम होती गई है और हमारी जड़ता बढ़ती गई है। जीवन जैसा है उसमें शायद जड़ता को बढ़ा लेना उपयोगी होता है। अगर आपके मन में कोई भी धार्मिक होने की उत्सुकता है तो इस जड़ता के बाहर जाना एक बड़ा ही ज़रूरी कदम है। जो जड़ हो जाएगा उसके भीतर चेतना की लौ बुझ जाएगी और जिसके भीतर चेतना की ज्योति बुझ गई
फिर वह कितना ही मंदिर जाए, कितनी ही प्रार्थनाएं या पूजाएं करे, वे सब व्यर्थ हैं। और सच तो यह है कि व्यवसायियों ने उनको भी जड़ का रूप दे दिया है। एक आदमी रोज बैठकर 15 मिनट या आधा घंटा एक मंत्र को दोहरा लेता है, वह भी एक तरह की जड़ता है। वह भी एक मैकेनिकल रिपीटिशन है। वह रोज रोज वैसा ही दोहराता रहेगा, पूरे जीवन भर दोहराता रहेगा। जिस दिन नहीं दोहराएगा उस दिन उसको बड़ी अड़चन लगेगी। वह कहेगा, आज मैंने अपने मंत्र का जाप नहीं किया तो मुझे बड़ी बेचैनी मालूम होती है। यह बेचैनी कोई अच्छी बात नहीं है। यह इस बात की सूचना है कि आप एक आदत के ऐसे जड़ीभूत हो गए हो कि उस आदत को छोड़ने की अब आपकी हिम्मत नहीं होती। यह आदत एक आदमी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसी की भांति है, उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है। आदतें मनुष्य की चेतना को दबा देती हैं। जिस मनुष्य को आत्मा को उपलब्ध करना हो उसकी उतनी ही कम आदतें होनी चाहिए, उसके उतने ही कम बंधन होने चाहिए, उसमें उतनी ही कम जड़ता होनी चाहिए। जितनी कम जड़ता हो उतनी ज़्यादा मनुष्य के भीतर संवेदन की शक्ति जागृत होती है, और जितनी ज़्यादा जड़ता हो उतनी संवेदन की शक्ति शून्य हो जाती है। संवेदन की शक्ति जितनी गहरी हो हम सत्य को उतनी ही गहराई तक अनुभव कर पाएंगे, और संवेदन की शक्ति जितनी क्षीण हो जाएगी उतना ही हम सत्य से दूर हो जाएंगे। जो धार्मिक हैं वे स्मरण रखें कि धर्म उनकी आदत न बन जाए, कहीं धर्म भी उनकी एक जड़ आदत न बन जाए कि वे रोज सुबह मंदिर आदतवश जाएं, नियत समय पर मंदिर जाएं। एक उनकी जड़ आदत ना हो, एक नियत मंत्र पढ़े, यह कहीं उनकी एक जड़ आदत ना हो। और सच तो यह है कि 100 में से 99 मौकों पर आदत ठीक नहीं है। 100 में से 99 मौकों पर यह एक जड़ आदत है, और यह आदत बेहतर नहीं है, और कोई भी आदत ठीक नहीं होती। फिर यह भी स्मरण रखें कि आपने दूसरों की आज्ञाएं स्वीकार कर ली हैं और आप उनके अनुकूल चल रहे हैं, उनके अनुकूल आचरण कर रहे हैं। यह भी जड़ता का अंगीकार कर लेना है। जब भी दूसरा कुछ कहे और आप स्वीकार कर लें, आपके भीतर की चेतना जड़ होने लगती है। समाज कहता है, संस्कार कहते हैं, हजारों वर्षों की उनकी परंपरा है, उसके वजन पर कहते हैं। जीवन के स्फुरण के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आज्ञाओं के पीछे नहीं बल्कि स्वयं के विवेक के पीछे चले, स्वयं के अनुभव के पीछे चले। और जीवन के संपूर्ण के लिए जरूरी है कि जो जो चीजें जड़ करती हूं व्यक्ति उनसे अपने को मुक्त कर ले। तो स्वाभाविक यह प्रश्न उठेगा, तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर मैं एक दफ्तर में 40 वर्षों तक काम करने जाता हूं तो मैं उस दफ्तर को छोड़ दूं, उस दुकान को छोड़ दूं, उस घर को छोड़ दूं। और यह अर्थ बहुत लोगों ने किया भी है। दुनिया में जो सन्यासी होते रहे हैं, समाज को, घर को छोड़कर, वे इसीलिए होते रहे हैं कि उन्हें यह लगा कि यह सब तो जड़ किए दे रहा है, इसलिए इसको छोड़ दो। लेकिन वे एक जड़ता को छोड़ते हैं और दूसरी जड़ता को पकड़ लेते हैं, इससे कोई बड़ा भेद नहीं पड़ता। संसार को छोड़कर भागते हैं और संन्यास को पकड़ लेते हैं, और संन्यास उन्हें और भी जड़ कर देता है। जो संसार से भागकर सन्यासी होगा वह एक जड़ता से दूसरी जड़ता में गिर जाएगा, इससे कोई ज्यादा भेद नहीं पड़ता। इसलिए सवाल संसार से भागने का नहीं, दफ्तर से भागने का नहीं। सवाल है कि आप जो कर रहे हैं वह तो करना होगा, लेकिन यह स्मरण रहे कि वह कार्य आपके भीतर जड़ता ना लाए। आप जहां हैं वहीं रहते हुए यह हो सकता है कि आपके भीतर जड़ता पैदा ना हो और आपके भीतर संवेदना की शक्ति तीव्र हो, चैतन्य की ज्योति जले। लेकिन यह कैसे होगा? इसके होने के कुछ नियम हैं, और वे नियम ही धर्म के मूल नियम हैं। वे नियम ही योग की मूल शक्ति हैं। सबसे पहला नियम, जिस व्यक्ति को सत्य को जानना हो वह पलायन की प्रवृत्ति छोड़ दे, भागने की प्रवृत्ति छोड़ दे कि यहाँ तकलीफ है इसलिए यहाँ से भाग जाऊं,
इससे कोई भेद नहीं पड़ेगा। आप जहां जाएंगे वहां तकलीफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे आदमी हैं वही का वही आदमी दूसरी जगह पहुंच जाएगा। एक बार एक गांव में सुबह सुबह सर्दी का दिन था। एक बूढ़ा आदमी गांव के बाहर बैठा था। दूसरे गांव से आते हुए राहगीरों ने उससे पूछा कि क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं यहाँ रहने का इरादा करके आया हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं यह बताऊंगा जरूर कि इस गांव के लोग कैसे हैं, लेकिन मैं पहले यह पूछ लूं कि तुम जिस गांव में पहले रहते थे वहां के लोग कैसे थे। उसके बाद ही कुछ ठीक ठीक बताना संभव हो सकेगा। वह आदमी हैरान हुआ। उसने कहा, इससे इसका क्या संबंध है कि उस गांव के लोग कैसे थे? उस बूढ़े आदमी ने कहा, फिर भी मैं पूछ लूं। जीवन भर का अनुभव मेरा यही कहता है कि पहले मैं यह पूछ लूं कि उस गांव के लोग कैसे थे। उस व्यक्ति ने कहा, उस गांव के लोगों का नाम भी मत लो। उन्हीं दुष्टों के कारण मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा है। उस बूढ़े ने कहा, हे मित्र, फिर कोई और गांव खोजो। इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत दुष्ट हैं, और यहाँ रहने से कोई सार नहीं होगा। और उस बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा। और उस आदमी के जाने के बाद ही एक दूसरा आदमी आया और उसने भी उस बूढ़े से पूछा कि मैं इस गांव में रहने आया हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? फिर उस बूढ़े ने उससे वही सवाल किया कि तुम पहले जहाँ रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, उनका नाम ही मुझे आनंद से भर देता है। उतने बेहतर लोग मैंने कहीं नहीं देखे। वह बूढ़ा बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। इस गांव में बसो। इस गांव में तुम्हें उस गांव से भी बेहतर लोग मिल जाएंगे। हम जो हैं, हम सदा अपने को अपने साथ ही ले जाते हैं। तो जो आदमी गृहस्थी में दुखी है और गृहस्थी में पीड़ा और परेशानी भोग रहा है, वह सन्यासी होकर कभी आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि वह आदमी तो वही का वही है। कपड़े बदलने से क्या होगा, मकान बदलने से क्या होगा? जो आदमी दुकान पर परेशान है वह मंदिर में जाकर आनंद को उपलब्ध कैसे हो सकेगा, क्योंकि वह आदमी तो वही का वही है। दुकान थोड़ी ही परेशान कर रही है, मकान थोड़ी ही परेशान कर रहा है। आदमी जैसा है वह स्वयं को परेशान कर रहा है। अगर वह मंदिर आनंद लेने जाएगा तो भी उसे आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वह आदमी भीतर से जैसा है वह मंदिर में भी वैसा ही रहेगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अपने से भागना संभव नहीं होता। कोई आदमी अपने से नहीं भाग सकता। आप सारी दुनिया को छोड़कर भाग जाए, लेकिन आप तो अपने साथ होंगे। और आप जैसे आदमी हैं, ठीक वैसी ही दुनिया आपको हर जगह दिखाई पड़ेगी। इसलिए जब गृहस्थ भागकर सन्यासी हो जाते हैं तो वे नई गृहस्थियां बसाने लगते हैं। शिष्यों की नई दुनिया बसनी शुरू हो जाती है। जब वे घर को छोड़कर भाग जाते हैं तो आश्रम बसाने लगते हैं। एक तरफ छोड़ते हैं और दूसरी तरफ पकड़ लेते हैं। इधर एक तरफ से जो छोड़कर गए हैं, नई शक्लों में वही फिर से खड़ा हो जाता है। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं, क्योंकि आदमी वे वही के वही हैं जो कि घर थे, जो कि दुकान में थे। इसलिए जब कोई आदमी दुकान को छोड़कर सन्यासी होता है तो वह धर्म की नई दुकान शुरू कर देता है। और दुनिया में जो धर्म की दुकानें शुरू हुई हैं वे उन दुकानदारों के कारण हुई हैं जो कि दुकानदार थे और सन्यासी हो गए। उनकी बुद्धि, उनके सोचने के ढंग, उनके गणित और हिसाब वही के वही हैं। उनकी वृत्ति, उनकी पकड़ वही की वही है। वे वही के वही आदमी हैं। ऊपर से कपड़े ओढ़ लिए हैं। और इसलिए जितने ज़्यादा दुकानदार सन्यासी होते जाते हैं उतना ज़्यादा सन्यास दुकानदारी में परिणत होता जाता है। दुनिया को सन्यासियों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में सन्यास की ज़रूरत है। दुनिया में सन्यास जितना ज़्यादा होगा दुनिया उतनी ही बेहतर होगी। और दुनिया में सन्यासी जितने ज़्यादा होंगे दुनिया उतनी मुश्किल में पड़ती जाएगी। यह कल्पना करिए कि सारे लोग सन्यासी हो गए हैं। इस दुनिया का क्या होगा? यह स्थिति कैसी बदतर हो जाएगी।
लेकिन यह कल्पना करिए कि दुनिया में संन्यास बढ़ता जाता है तो यह दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। इसलिए भागने की कोशिश न करें, लेकिन हमारी प्रवृत्ति हमेशा भागने की रही है। जहां हमें तकलीफ दिखाई पड़ती है हम सोचते हैं इस स्थान को बदल दें, हम इस जगह को छोड़ दें, कहीं और चले जाएं। लेकिन ख्याल रखें, स्थान कभी तकलीफ नहीं देता, आपके भीतर की स्थिति आपको तकलीफ देती है। इसलिए जो सोचता है कि स्थान बदलने से उसका सब सही हो जाएगा, उसका कुछ नहीं सही होगा। और जो अपने भीतर की स्थिति बदलने को सोचता है उसके भीतर समझ का बीज फूटता है। भागे नहीं, परिवर्तन की ओर चलें। आप जहां हैं वहां से भागने की कोशिश ना करें, वहां पर अपने भीतर से अपने को बदल दें। और सच तो ये है कि जहां आप हैं उससे बेहतर स्थिति आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, जब तक कि आप अपने भीतर की स्थिति को बेहतर ना बना लें। और जब आप बेहतर आदमी हो जाएंगे तो जहां आप हैं वहीं बेहतर स्थिति है। एक छोटी सी कहानी आपसे और कहूं। एक सन्यासी पहाड़ पर था, 20 वर्षों तक वहां था और तब उसे लगा कि अब तो मैं परम शांत हो गया हूं। कुछ भक्त भी उसके वहां आने शुरू हो गए। फिर नीचे एक मेला था और उसके भक्तों ने कहा कि नीचे चलें और मेले में लोगों को दर्शन दें। उस सन्यासी ने सोचा, अब तो मैं शांत हो गया हूं, अब यहां रहने का प्रयोजन भी क्या, चलूं। और वह पहाड़ से उतरकर नीचे आया। जब वह उस मेले में गया तो वहां तो उसे लोग जानते भी नहीं थे, भीड़ बहुत थी। एक आदमी का जूता उसके पैर पर पड़ गया। जैसे ही उसके पैर में पैर दबा जैसे ही उसका पैर दबा, उसका सारा क्रोध जिसे वह सोचता था विलीन हो गया है। 20 वर्ष पहले वह वापस खड़ा हो गया। वह वही का वही आदमी था जो 20 वर्ष पहले पहाड़ पर गया था। वह दंग रह गया कि क्रोध वापस खड़ा हो गया, मन फिर अशांत हो गया। और उसने कहा कि आश्चर्य है, पहाड़ जो 20 वर्ष में न बता सके वह आदमी के संपर्क ने एक क्षण में बता दिया। भागने से कोई आदमी धार्मिक नहीं होता, परिवर्तन से आदमी धार्मिक होता है। इसलिए भागने की प्रवृत्ति को छोड़ दें। स्थानों से भागे नहीं, अपने को बदलें और देखें कि आपकी बदलाहट के साथ स्थान बदल जाते हैं। लोगों से भागे नहीं, अपने को बदलें और आप पाएंगे कि आपकी बदलाहट के साथ लोग बदल जाते हैं। जीवन आत्म परिवर्तन से उपलब्ध होता है, स्थानों के बदलने से नहीं। लेकिन हमारी जड़ता हमें कहती है स्थान बदल ले, इसलिए जड़ता से मुक्त हो जाएं। जब आपके भीतर जड़ता पैदा नहीं होती तो आप निरंतर एक नई ताजगी और एक इनोसेंस को, एक निर्दोष चित्त को बचा कर रख सकते हैं। और जो इस ताजगी और इस निर्दोष चित्त को नहीं बचा सकेगा उसके लिए धर्म में कोई गुंजाइश नहीं, उसकी आगे कोई गति नहीं हो सकती। और इस जड़ता के कारण हमारी चेतना भी जड़ हो जाती है, क्योंकि हम पर अतीत का बड़ा भारी भार हो जाता है। हम ऐसे लोग हैं जो निरंतर पीछे से दबे रहते हैं। आप हैरान होंगे, अगर आप 40 साल जी लिए हैं या 50 साल, तो 50 साल का कचरा और भार और धूल आपके चित्त पर इकट्ठी हो गई है। मकान तो आप रोज साफ कर लेते हैं, लेकिन चित्त को रोज साफ नहीं करते। मकान से कचरा अगर कोई 50 साल तक न फेंके तो उस मकान की क्या गति होगी? वही गति आपके चित्त की हो गई है। हम रोज इकट्ठा करते जाते हैं, जो भी आता है वह भीतर इकट्ठा होता जाता है। उसके भार के नीचे चेतना की लो दब जाती है, फिर वह भार ही भार रह जाता है और चेतना विलीन हो जाती है। वही व्यक्ति चेतना की लो को सजग रख सकता है, जो रोज सांझ को जो भी इकट्ठा हुआ है उसे फेंक दे, खाली हो जाए, बीते कल से पूरी तरह खाली हो जाए, भार मुक्त हो जाए। और जब सुबह उठे तो नए दिन में उठे, नई सुबह और नया सूरज और नए लोगों में उठे, और भूल जाए कि कल कुछ हुआ था। और वह जो भी प्रतिक्रियाएं करे, जो भी कर्म करे, वे कल से प्रभावित ना हो, वे बिल्कुल सहज स्फूर्त हों, आज से ही प्रभावित हों।
अगर कल एक आदमी आपको गाली दे गया है और आज सुबह आपको मिलता है तो आप उस आदमी को थोड़ी ही देखते हैं जो अभी मिल रहा है। वह आदमी कल वाला जिसने गाली दी थी बीच में आ जाता है और यह जो आदमी सामने खड़ा है यह दिखाई नहीं पड़ता है। वही आदमी दिखाई पड़ता है जिसने गाली दी। वह आदमी मर चुका, उसे हटा दे, वह बीता हुआ कल था। इस आदमी को देखें जो अभी सामने खड़ा है। हो सकता है वह पश्चाताप करके आया हो सकता है वह रात भर में बदल कर आया हो सकता है वह दुखी होकर आया हो, लेकिन आपके बीच में वह आदमी खड़ा हो जाएगा जिसने गाली दी थी। वह मृत छाया बीच में आ जाएगी और इस आदमी से आप जो भी व्यवहार करेंगे वह इस आदमी से नहीं कर रहे हैं, उस आदमी से कर रहे हैं जो कल आपको गाली दे गया था। महात्मा बुद्ध की एक कहानी है कि एक बार महात्मा बुद्ध के ऊपर आकर एक आदमी ने थूक दिया तो महात्मा बुद्ध ने उस थूक को पहुंचा और उस आदमी से कहा कि क्या कुछ और कहना चाहते हो। वह आदमी वहां से लौट गया, पछतावा हुआ। लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध के भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप कहते हैं कि कुछ और कहना है, उस आदमी ने तो आप पर थूक दिया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा वह कोई बात इतनी प्रगाढ़ रूप से कहना चाहता होगा जिसे शब्द कहने में समर्थ नहीं हो सके, इसलिए थूक कर उसने जाहिर किया। गुस्सा तेज है, उसने गुस्से को जाहिर किया है। इसलिए मैं पूछता हूं कुछ और कहना है। और तो मैं समझ गया, यह तो मैं समझ गया। लेकिन वह आदमी कुछ कह नहीं सका, वापिस चला गया। पछताया, दूसरे दिन क्षमा मांगने आया। उसने बुद्ध के पैर छुए। उसने कहा मुझे माफ कर दे, मुझसे कल भूल हो गई थी। बुद्ध ने कहा वह भूल उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी भूल यह है कि तुम उसे अब तक याद रखे हो। तुमने थूका, मैंने पहुंच दिया, बात खत्म हो गई। मामला ही क्या है, उससे क्या कठिनाई है। लेकिन यह कि तुम उसे अभी तक याद रखे हो, 24 घंटे बीत गए हैं, यह तो बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम्हें वही आदमी नहीं मानता हूं जो कल थूक गया था। यह दूसरा आदमी है जो आज मेरे सामने आया है, क्योंकि यह तो कह रहा है कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। यह आदमी वह आदमी नहीं है जो कल मुझ पर थूक गया था, यह बिल्कुल दूसरा आदमी है। मैं किसको क्षमा करूं? जो थूक गया था वह तो अब कहीं नहीं है, और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था। बुद्ध ने कहा जिसने मुझ पर थूका था वह अब है नहीं, कहीं भी इस दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता, खोजने पर नहीं मिलेगा। और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर कभी थूका नहीं। मैं किसको क्षमा करूंगा? और तुम किससे क्षमा मांग रहे हो? जिस पर थूक गए थे वह तो बह गया, जैसे नदी बही जा रही है। बहुत पानी बह गया, जब तुम कल आए थे तब से लेकर अब तक बड़ा पानी बह गया। अब यह बिल्कुल दूसरा पानी है। तुम जिससे क्षमा मांगने आए हो वह आदमी तो बह गया, अब मैं कैसे क्षमा करूं? इतना ही स्मरण रखो, जो हो गया उसे जाने दो, बह जाने दो। जो है उसमें जागो। हम जो बीत गया है इससे इतने चिपट जाते हैं कि जो है उसमें नहीं जाग पाते। हम सारे लोग मुर्दा लाशों को लिए रहते हैं, इसलिए जिंदा आदमी नहीं हो पाते। अतीत को मर जाने दें तो आपको जीवन मिलेगा। और जो आदमी जितने अतीत को मर जाने देगा वो रोज नया हो जाएगा, रोज ताजा हो जाएगा और ऐसे जागेगा जैसे पहली बार दुनिया में पैदा हुआ है। उस आदमी के भीतर जड़ता इकट्ठी नहीं होगी। क्या आपको स्मरण है कि पहले दिन जब आप अपनी पत्नी से मिले थे उसी भांति अब भी मिलते हैं? अब वह सब जड़ हो गया है। अब 20 वर्षों की स्मृतियां बीच में खड़ी हो गई हैं और ये 20 वर्षों की स्मृतियां आपकी पत्नी से आपको बहुत दूर कर दे रही हैं। आप बहुत दूर हो गए हैं और इसीलिए जो आनंद पहले क्षण में मिलकर आपको अपनी पत्नी से मिला था वह आज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये 20 वर्षों की स्मृतियां बीच से गिर जाएं और आप नए होकर अपनी पत्नी को देख पाएं तो शायद वही आनंद का क्षण फिर उपलब्ध हो जाए।
आप रोज सुबह सूरज को देखते हैं, सोचते हैं वही सूरज फिर उगाया है। कोई सूरज दोबारा नहीं उगता। और आप फूलों के पास से गुजरते हैं, सोचते हैं वही फूल खिले हैं। कोई फूल दोबारा नहीं खिलता और कोई तारे दोबारा नहीं निकलते। हर दिन नया है। अगर आपको स्मृति का भार ना हो तो जीवन आपको प्रति क्षण नया मालूम होगा। और जब आप इस नवीन के प्रति जाग सकेंगे और अपनी जड़ता को छोड़ देंगे तो आपको कुछ अनुभूतियां मिलनी शुरू होंगी, जिन अनुभूतियों की समग्रता का नाम परमात्मा है। तब आपको कुछ अनुभव होना शुरू होगा। प्यारी साथ संगत जी, आखिर में आप सभी से यही विनती करूंगा कि हर दिन अपने चित्त को साफ करने के लिए ध्यान अवश्य करें। आपके गुरु महाराज ने आपको जैसा अभ्यास बताया हो वैसा अभ्यास करते रहें। राधा स्वामी जी।